एसटी हसन पर रोहन सक्सेना का तीखा हमला, एसटी हसन का जुबानी बम, एक विवादित बयान और भड़क गया सियासी तूफान। जोधाबाई को घसीटकर हिंदू महिलाओं का किया अपमान, एसटी हसन का बयान बना देश में बवाल की वजह। मुरादाबाद से बड़ी खबर। निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए मुरादाबाद पूर्व सांसद एसटी हसन ने उगला जहर। उन्होंने कहा, जब इस्लाम में 2 शादियां जायज हैं तो ओबीसी बंदों को जीजा कहने में क्या हर्ज है। किसी को जोधाबाई बना दीजिए, फिर जीजा कहिए। बस फिर क्या था। इस बयान ने हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। आक्रोश की आग मुरादाबाद की सड़कों तक फैल गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, कटघर थाने में शिकायत दर्ज कराई और अब एसटी हसन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहन सक्सेना ने दिया करारा जवाब, कहा कि एसटी हसन साहब का ये बयान कि हिंदुओं की लड़कियों की ओबीसी को परोस दो, जैसे जोधाबाई को परोसा था, और ओबीसी को जीजा कहो, इस बयान की हिंदू समाज घोर निंदा करता है। इनके ऊपर शीघ्र ही मुकदमा दर्ज हो। निरंतर हिंदुओं के खिलाफ बगावती बयानबाजी एसटी हसन साहब का अब अंदाज बन गया है। लगता है कि 2024 में टिकट न मिलने का फ्रस्ट्रेशन वे अपनी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी देकर कर रहे हैं। वहीं एसटी हसन साहब पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इन्हें भारत का बेसिक इतिहास भी नहीं पता। भारत का इतिहास माता पद्मावती के जौहर को भुला नहीं सकता, लेकिन एसटी हसन साहब कहते हैं कि पद्मावती एक काल्पनिक घटना है और जोधाबाई को ये वास्तविक बता रहे हैं। वे एक उपन्यासकार की कल्पना में लिखा हुआ उपन्यास का एक अध्याय है। जब इन्हें वास्तविक देश के इतिहास की जानकारी नहीं है तो इन्हें डॉक्टरी की भी कोई जानकारी नहीं होगी। एक बार इनकी डॉक्टरी की भी जांच होनी चाहिए। वहीं रोहन जी ने आगे एसटी हसन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रगान नहीं आता, इनकी जबान फिसल जाती है और इन्हें मीडिया के आगे बयान देकर हाईलाइट होना है। वहीं आजम खां पर बोलते हुए कहा कि एक साहब तो जेल के अंदर हैं, तो भारत में मुस्लिम लीडर की कमी आ रही है। कहीं ना कहीं इनके अंदर इच्छा है कि मुस्लिम लीडरशिप अपने नाम से खड़ी करने की। यदि ये आजम खां की जगह लेंगे तो इनका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ। रोहन जी ने कहा कि एसटी हसन का साफ साफ कहना है कि अपनी लड़कियों की शादी मुसलमान से करा दो। ये सीधा सीधा लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बयान है। ये लव जिहादी को संरक्षण देने वाला बयान है। ये चाहते हैं देश के अंदर लव जिहाद बढ़े। रोहन जी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि एक वे छांगुर बाबा निकला है ना, लगता है ये उसी के मुरीद हैं। इनका उसी से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है। ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काएंगे और उसके बाद माफी मांगते हैं। ये क्या बात हुई, आपने किसी का कत्ल कर दिया और उसके बाद कह दिया आई एम सॉरी, जिसके बाद हम उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि अगली बार ऐसा कोई बयान आया तो राष्ट्रीय बजरंग दल इनके दरवाजे पर बैठकर आंदोलन करेगा, उनका पुतला फूकेगा, उनके घर का घेराव करेगा और इनको जेल भिजवाने का काम करेगा। वहीं ये बयान सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बल्कि करोड़ों हिंदू महिलाओं का घोर अपमान है। एसटी हसन का मकसद समाज को बांटना और दंगा फैलाना है। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ बयान देकर निकलेंगे एसटी हसन, या अब उठेगा जनसैलाब और उन्हें जवाब देगा उन्हीं के अंदाज में, क्योंकि ये आग अब शांत नहीं होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रोहन सक्सेना, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व मेयर, पूर्व मुरादाबाद सांसद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन साहब ने हिंदुओं की लड़की को ओबीसी को परोस दो, जैसे जोधाबाई को परोसा था, ओबीसी को जीजा कहो, ऐसा बयान दिया है जिसकी हिंदू समाज घोर निंदा करता है। हम किसी कीमत पर एसटी हसन के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनकी इतनी घोर निंदा कर रहे हैं। हमने कल तहरीर क्षेत्राधिकारी कटघर, थाना प्रभारी कटघर को दी है और आशा करते हैं कि उनके ऊपर शीघ्र मुकदमा दर्ज हो। तो क्या मानते हैं कि जो लड़की वाली जो बात कही है हिंदू धर्म के हिसाब से तो ये भी गलत है, ऐसी बात एसटी हसन साहब करने नहीं चाहिए। निरंतर हिंदुओं के खिलाफ बगावती बयानबाजी एसटी हसन साहब का अब अंदाज बन गया है। लगता है कि 2024 में टिकट ना मिलने का फ्रस्ट्रेशन वो अपनी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी देकर कर रहे हैं। डॉक्टर भी हैं ये, जिस तरह देखा डॉक्टर हैं, क्या लगता है कि इनकी डिग्री को लेकर ये इतना बयान करने का अभ्यास। ये अपने आप को डॉक्टर बताते हैं
पर इन्हें भारत का बेसिक इतिहास नहीं पता। भारत का बेसिक इतिहास माता पद्मावती के जौहर को भुला नहीं सकता। इस देश के अंदर माता पद्मावती ने अपना जौहर करा है। तो एस.टी. हसन साहब कहते हैं पद्मावती एक काल्पनिक घटना है, और जिस जोधाबाई को ये वास्तविक बता रहे हैं वो एक उपन्यासकार की कल्पना में लिखा हुआ उपन्यास का एक अध्याय है। तो जो कल्पना है वो वास्तविकता है, और जो वास्तविकता है वो उनके लिए कल्पना है। हमें लगता है जब इन्हें अपने वास्तविक देश के इतिहास की जानकारी नहीं है तो इन्हें डॉक्टरी की भी जानकारी नहीं होगी। एक बार इनकी डॉक्टरी की भी जांच होनी चाहिए। कभी कभी भी कहते हैं कि मेरे मुंह से जबान फिसल जाती है, तो कभी का पहले भी मामला था राष्ट्रगान को लेकर, तो ये मेरा है। ये डॉक्टर हैं, इन्हें राष्ट्रगान नहीं आता। ये डॉक्टर हैं, इनकी जबान फिसल जाती है। ये डॉक्टर हैं, इन्हें छपास की बीमारी है। छपास माने इन्हें हाईलाइट होना है, मीडिया के आगे आना है, बयान देने हैं। आजकल एक साहब तो जेल के अंदर हैं, तो भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम लीडर की कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इच्छा है यूपी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप अपने नाम से खड़ी करने की। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले आजम खां की जगह लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये दिख रहा है, जो कि आजम खां की जगह लेंगे तो इनका भी हाल वही होगा जो खां साहब का हुआ है। ये पड़ोसने वाली जो बात है ये गलत है ना, इस बात के लिए तो पड़ोसना का मतलब क्या है? इनका सीधा सीधा कहना है कि अपनी लड़कियों की शादी मुसलमानों के साथ करा दो। ये लव जिहाद का समर्थन कर रहे हैं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बयान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम मुकदमा चाहते हैं। अगली बार ऐसा कोई बयान आया तो इनके दरवाजे पर बैठकर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा, इनका पुतला फूकेगा, इनके घर का घेराव करेगा, इनको जेल भिजवाने का काम करेगा। ये मान के चले लव जिहाद वाला मामला, ये ऐसा कुछ करने का? हाँ, ये लव जिहाद को बढ़ावे देने वाले बयान हैं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बयान है। ये लव जिहादी को संरक्षण देने वाला बयान है। ये चाहते हैं इस देश के अंदर लव जिहाद बढ़े। एक वो छगनू बाबा निकला है ना, मुझे लगता है कि ये उसी के मुरीद हैं, उसी से इनका कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है। अब क्या माफ़ी मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनकी हमेशा आदत रही है, ये बयान देंगे, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काएंगे और उसके बाद माफ़ी मांग लेंगे। ये क्या बात हुई, आपने किसी का कत्ल कर दिया और फिर कह दो आई एम सॉरी। ये हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा।